हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन, ऑन और एट के यूज़ के बारे में। चलिए सबसे पहले इनको देख लेते हैं। एज फार एज प्लेसेस आर कंसर्न, इनका यूज़ इनक्लोज स्पेसेस के लिए किया जाता है, जैसे ऑल माई मनी इज इन द बॉक्स राइट नाउ, देयर आर मोर देन 2 टेबल्स एंड चेयर्स इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स और क्लास दोनों की फिजिकल बाउंड्रीज हैं। अब ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फिजिकल बाउंड्रीज हो, बाउंड्रीज इमेजिनरी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि बाउंड्रीज दिखाई दें। तो उस केस में भी हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे कि कंट्रीज़। दोस्तों, अगर हम मैप्स खोल के देखें तो हर कंट्री का अपना ही एक एरिया है, अपनी ही एक इनविजिबल बाउंड्री है, जो कि अगर हम पार करें तो हम दूसरे देश में चले जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको बताना हो कि मैं इस पर्टिकुलर कंट्री में रहता हूँ, तो उस में के सेंस के लिए हम इनका यूज़ करेंगे और हम कह सकते हैं कि आई लिव इन XYZ वॉट एवर कंट्री। सिमिलर सिचुएशन सिटीज़ के लिए भी अप्लाई होती है, स्टेट्स के लिए भी अप्लाई होती है। और तो अगर आपको कहना है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या मुंबई में रहता हूँ, तो आप कहेंगे कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई। इसके अलावा दोस्तों, हम इनका यूज़ नेबर के लिए भी करते हैं, नेबरहुड के लिए, क्योंकि नेबरहुड की भी एक अपनी लिमिट होती है। हम 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर रहने वाले आदमी को अपना नेबर नहीं कह सकते। चलिए अब देखते हैं प्लेसेस के लिए ऑन का प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, डायरी के सरफेस के ऊपर एक पेंसिल रखी हुई है। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं तो वो भी एक सरफेस है, तो आप कहेंगे कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। दोस्तों, सरफेस के अलावा हम एवेन्यूज, स्ट्रीट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों के लिए ऑन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्लेसेस के लिए एट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए, किसी एड्रेस के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इन, ऑन और एट में डिफरेंस क्या है प्लेसेस के लिए। अब मान लीजिए ये है आपका स्कूल और ये हैं आप। अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो आप कहते हैं आई एम इन स्कूल, क्योंकि आप स्कूल की बाउंड्री के अंदर हैं। अब आप स्कूल के गेट के बाहर आ गए हैं। अब मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे फ़ोन करके कि आप कहाँ हो, तो आप कुछ ऐसा ही आंसर देंगे ना कि मैं स्कूल के पास खड़ा हूँ, मैं स्कूल पे हूँ। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं एट का। तो हम कहेंगे आई एम एट स्कूल, क्योंकि आप भले ही स्कूल के अंदर ना हो, लेकिन आप स्कूल के एक जनरल एरिया में खड़े हैं। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई आपके घर पे आता है, वो गेट पे खड़ा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि कोई गेट पर खड़ा है। तो यहाँ पे पर की अंग्रेज़ी ऑन नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्योंकि वो गेट के ऊपर नहीं खड़ा, गेट पे चढ़ के नहीं खड़ा है, वो गेट के एक जनरल एरिया के पास खड़ा है, यानी कि एंट्रेंस एरिया में खड़ा है। अगर आप कहते हैं आई एम एट माई कार, तो इसका मतलब होगा कि आप गाड़ी के आसपास खड़े हैं। और अगर आप कहते हैं आई एम ऑन माई कार, तो इसका मतलब होगा कि आप अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं या बैठे हैं। अगर आप कहते हैं आई एम इन माई कार, तो इसका मतलब होगा कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप एक बस में बैठे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम इन अ बस। अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन या शिप में हैं, तो उसके लिए आप ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आप बाइक्स के लिए या बाइसिकल्स के लिए ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप बाइक के अंदर नहीं बैठ सकते, बैठेंगे आप बाइक के ऊपर ही। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है। मान लीजिए अगर आप टाटा बिरला अंबानी हैं, अमीर हैं और आपने अपना ही प्राइवेट प्लेन या ट्रेन खरीद ली है, तो उस केस में आप इनका यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इन, ऑन, एट का यूज़ टाइम के लिए। दोस्तों, इनका प्रयोग हम सेंचुरीज, डेकेड्स, ईयर्स, वीक्स, सीजन, पीरियड्स ऑफ टाइम, हॉलीडेज, पार्ट्स ऑफ द डे दर्शाने के लिए करते हैं। ऑन का प्रयोग और भी ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि दिन, संडे, मंडे,
स्पेसिफिक डेज, जैसे कि आपका बर्थडे हो या कोई एनिवर्सरी हो, हॉलीडेज़ जिनके एंड में डेज आता है जैसे क्रिसमस डे, डेट्स शो करने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि 1 जनवरी, ऑन जनवरी 3 एट्सेट्रा। अब देख लेते हैं ऐड का यूज़। ऐड का यूज़ ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम शो करने के लिए होता है, जैसे कि आवर्स एट 9 PM, एट 4 PM, पार्ट्स ऑफ द डे जैसे कि एट मिडनाइट, हॉलीडेज़ ऐसे हॉलीडेज़ जिसमें डे ना आता हो, जैसे कि एट दिवाली, एट होली, अदर टाइम शो करने के लिए जैसे कि एट प्रेजेंट। सो दोस्तों, एट, इन और ऑन की कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेसिफिक होता है।